कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग सही हो? देखो, मैं आप लोग को कल बताया था, एनपीओ का कॉन्सेप्ट बताया था कि उसमें आखिर एनपीओ पढ़ते क्यों है। मैंने बताया था क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट के पर्पज से काम नहीं करती हैं, और ऐसी संस्थाओं को क्या बोलते हैं हम? एनपीओ कहते हैं। उनको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपना पीएल अकाउंट नहीं बनाता है, क्योंकि वो प्रॉफिट उनका मोटिव नहीं होता, इसलिए वो पीएल नहीं बनाते हैं। लेकिन अपना एक्सपेंसेस और इनकम जानने के लिए, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए वो क्या बनाते हैं? इनकम और एक्सपेंसेस बनाते हैं, और रिसिप्ट और पेमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सारी बातें मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बता दिया था। आज हम बात करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आप लिखो मेरे साथ, देखो लिखो आप, ट्रीटमेंट ऑफ सम टिपिकल आइटम। देखो, कुछ ऐसे आइटम है जो पहले से आप जानते थे, मैंने उसके बारे में कल बता दिया था। जैसे में क्या हुआ, रेंट था, कमीशन था, सैलरी था, ये तमाम चीज़ें थी जो आप सब लोग जानते हो पहले से। मैं बात करूंगा जो एनपीओ में कुछ आइटम्स ऐसे आते हैं, तो आप लिखना मेरे साथ, हेडिंग डालो आप, ट्रीटमेंट ऑफ सम टिपिकल आइटम्स। कुछ टिपिकल आइटम्स ऐसे हैं जिनको मैं बताऊंगा। आप पहला नोट करो, आप इसमें डोनेशन, पहला आप नोट करो इसमें डोनेशन। डोनेशन, देखो इसमें डोनेशन आता है बच्चे। डोनेशन आप जानते हो क्या होता है ना। तो डोनेशन को आप एनपीओ में कैसे शो करोगे, यानी कि आप जब बनाओगे इनकम एक्सपेंडिचर या फिर रिसिप्ट पेमेंट बैलेंस शीट, तो कैसे दिखाओगे? तो लिखो आप डोनेशन को। देखो आप, मैंने कल बताया था ना कि कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट, या फिर कैपिटल पेमेंट और रिवेन्यू पेमेंट क्या होता है, उसके बारे में मैंने बताया था। आज आप देखना, लिखो आप डोनेशन। देखो, डोनेशन को ना आप दो पार्ट में डिवाइड करो। डोनेशन को आप दो पार्ट में क्या करोगे? आप दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लो। आप इसको दो पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे? देखो, या देखो आप ऐसे इसको दो पार्ट में करो। ठीक, नोट हो गया डोनेशन? आप देखना यहाँ पे, इसमें आपको लिखना है स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस बच्चे, ठीक? क्लियर है? स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस। देखना ये स्पेशल पर्पस क्या होगा और जनरल पर्पस क्या होगा। यानी कि जो डोनेशन आपको मिला है ना, आपको देखना होगा कि स्पेशल पर्पस के लिए मिला है या फिर जनरल पर्पस के लिए मिला है। और ध्यान रहे, जब स्पेशल पर्पस के लिए आपको डोनेशन मिलेगा तो क्या होगा? बड़ा अमाउंट होगा। मैंने कल ही बताया था कि जब कोई पर्पस उसमें होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा? अमाउंट तो बड़ा मिलेगा। तो जब स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन मिलेगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, और जब जनरल पर्पस के लिए मिलेगा तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ करना, आप देखना मेरे साथ। जब स्पेशल पर्पस के लिए मिलेगा तो आप इसको क्या करोगे? कैपिटल रिसिप्ट मानोगे। कैपिटल रिसिप्ट। जब स्पेशल पर्पस के लिए मिलेगा तो क्या मानोगे आप? कैपिटल रिसिप्ट मानोगे, ठीक? और कैपिटल रिसिप्ट मानोगे। स्पेशल पर्पस के लिए क्या होगा? बड़ा अमाउंट मिलेगा, तो इसको क्या मानोगे आप? कैपिटल रिसिप्ट मानोगे। अब देखो, जब कैपिटल रिसिप्ट मानोगे आप, तो कैपिटल रिसिप्ट का ट्रीटमेंट कहाँ करते हो आप? किधर दिखाते हो उसको? आप उसको दिखाते हो कहाँ पे? लाइबिलिटी साइड में, यानी कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड आप दिखाते हो। लाइबिलिटी साइड में दिखाते हो। साइड में लिख रहा हूं बार बार। देखो, सिर्फ लाइबिलिटी नहीं करूंगा, साइड की बात करो, ठीक? लाइबिलिटी साइड में दिखाते हो। ऐसा नहीं कि आपका लाइबिलिटी होगा, लेकिन आप उसको कहां दिखाओगे? कैपिटल रिसिप्ट को आप दिखाते हो लाइबिलिटी साइड में। क्लियर? अब देखो, जनरल पर्पस के लिए मिलेगा तो आप उसको कहां दिखाओगे? आप उसको दिखाओगे कहां दिखाओगे? देखो, जनरल में एक चीज और है, जैसे स्पेशल में क्या होगा कि बड़ा ही अमाउंट होगा, लेकिन जनरल में दो अमाउंट हो सकता है। जनरल पर्पज में मैंने कल भी बताया था कि या स्मॉल भी हो सकता है और बिग भी हो सकता है। तो आप यहां लिख लो स्मॉल
अमाउंट, और फिर आप यहां लिख लो बिग अमाउंट। समझ रहे हो बात? देखो जब स्मॉल अमाउंट होगा तब क्या करोगे और बिग अमाउंट होगा तब क्या करोगे। पर्पस भले जनरल हो, लेकिन जब बिग अमाउंट होगा ना तो आप इसको भी यहीं दिखाओगे। कहाँ पे? कैपिटल रिसिप्ट में दिखाओगे। और जब कैपिटल रिसिप्ट में आप उसको उसको क्या मानोगे? कैपिटल रिसिप्ट मानोगे। और जब कैपिटल रिसिप्ट मानोगे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप उसको दिखाओगे। क्लियर? अब बात करते हैं स्मॉल अमाउंट की। जब स्मॉल पर्पस होगा, जब स्मॉल अमाउंट होगा ना तो आप उसको क्या मानोगे? रिवेन्यू रिसिप्ट मानोगे। क्या मानोगे? रिवेन्यू रिवेन्यू रिसिप्ट मानोगे। और जब रिवेन्यू रिसिप्ट मानोगे आप तो आप उसको कहां दिखाओगे? ये देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो आप इसको कहां दिखाओगे? रिवेन्यू रिसिप्ट आप दिखाते हो कहां पे? बताओ। इनकम, इनकम साइड में आप दिखाओगे। इसको आप मानोगे, क्या मानोगे बताओ? इनकम मानोगे। और कहां दिखाओगे इसको? आप दिखाओगे इसको इनकम साइड में। आप यहां लिख लो इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कि जब आपका जो डोनेशन हो ना वो जनरल पर्पस हो और स्मॉल हो तो आप उसको रिवेन्यू रिसिप्ट मानोगे। और इनकम साइड के इनकम एंड आप इनकम साइड में उसको दिखाओगे। किसके? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाओगे। समझ रहे हो बात? आप दूसरा लिखना मेरे साथ। डोनेशन हो गया। आप दूसरा आप लिखना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिखो। आप सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन क्या होता है बच्चे? इसका हिंदी में हम बोल सकते चंदा बोलते हैं। चंदा, ठीक है ना? ये डोनेशन हो गया। हम बात किसकी कर रहे हैं? सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? सब्सक्रिप्शन। तो देखो सब्सक्रिप्शन भी दो तरीके से हो सकता है, स्मॉल हो सकता है या फिर बिग हो सकता है। तो आप इसको भी करो, यहाँ पे दो भागों में इसको बांटोगे। सब्सक्रिप्शन को आप दो भागों में बांटो। आप मान लो यहाँ पे बिग मान लो, और यहाँ पे क्या मान लो आप? स्मॉल। ठीक? तो जब बिग होगा तब आप उसको क्या मानोगे? बिग होगा तो उसको क्या मानोगे? कैपिटल रिसिप्ट मानोगे। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट मानोगे। और जब स्मॉल होगा तब क्या मानोगे उसको? रिवेन्यू रिसिप्ट मानोगे। रिवेन्यू रिसिप्ट मानोगे। क्लियर है? सब्सक्रिप्शन जब बिग होगा तो क्या मानोगे? कैपिटल रिसिप्ट। अब बिग देखो कब होगा? जब स्पेशल पर्पस होगा। जैसे स्पेशल पर्पस के लिए मिलेगा, स्पेशल पर्पस। देखो जो बिग होगा स्पेशल पर्पस के लिए अगर मिलता है तो बिग होगा। समझ में आई बात? और इसको आप दिखाओगे कैपिटल रिसिप्ट में। अगर स्मॉल होगा, स्मॉल होगा तो क्या हो जाएगा? जनरल पर्पस के लिए मान लो मिलेगा। जनरल पर्पस के लिए, जनरल पर्पस के लिए। और आप इसको स्मॉल मानोगे और रिवेन्यू रिसिप्ट में दिखाओगे। आपने ये नोट देख लिया था। अब आगे देखना आप। मैंने बताया कि देखो सब्सक्रिप्शन है, और सब्सक्रिप्शन होगा तो बिग अमाउंट हो सकता है या फिर स्मॉल अमाउंट हो सकता है। बिग अमाउंट मतलब कि स्पेशल पर्पस के लिए होगा। स्मॉल अमाउंट का मतलब क्या होगा? जनरल पर्पस के लिए होगा। क्लियर? तो देखो आप यहाँ पे जब बिग था तो आप कैपिटल क्या मानते थे? कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट को आप कहाँ दिखाओगे? आप इसको दिखाओगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में। बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में आप दिखाओगे। समझ रहे हो बात? देखो स्मॉल अमाउंट होगा तो आप उसको क्या मानोगे? रिवेन्यू रिसिप्ट मानोगे। और आप इसको कहां दिखाते हो? आप इसको दिखाते हो इनकम साइड, इनकम साइड में। इनकम साइड में, इनकम साइड में दिखाओगे आप किसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर। समझ गए आप? थर्ड पॉइंट आप लिखोगे, तीसरा पॉइंट आप लिखोगे लेगेसी। क्या लिखोगे आप? तीसरा पॉइंट लिखो लेगेसी। क्या लिखा आपने? लेगेसी। लेगेसी क्या होता है? लेगेसी क्या होता है बताइए, पता है आप लोगों को? वसीयत का नाम आप लोगों ने सुना है ना, वसीयत वही होता है, वसीयत। आप यहां लिख लो, लेगेसी मतलब क्या? वसीयत। वसीयत या फिर विल, क्या बोलते हैं आप इसको? विल। जब कोई आदमी क्या होता है, मरने वाला होता है, तो अपना जैसे अगर उसका कोई नहीं होता है तो एक वसीयतनामा लिखता है किसी मंदिर, मान लो मंदिर का नाम लिख दिया, किसी ट्रस्ट का नाम लिख दिया, लेगेसी कर दिया। क्लियर है? तो लेगेसी वही वसीयत। अब लेगेसी से जो अमाउंट मिलती है, आप इसको क्या करोगे? आप इसको, पहली बात की एक बात और सुनो, लेगेसी से अमाउंट मिलेगा तो छोटा मिलेगा बच्चे, छोटा अमाउंट मिलेगा, स्मॉल अमाउंट मिलेगा नहीं ना, बड़ा अमाउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? हमेशा बड़ा अमाउंट मिलेगा, क्योंकि वसीयत छोटे छोटे अमाउंट का तो होता नहीं है, बड़े अमाउंट का होता है। क्लियर? तो जो लेगेसी मिलेगा ना, आप इसको क्या मानोगे? बिग अमाउंट मानोगे, बिग अमाउंट मानोगे। क्लियर? और बिग अमाउंट होगा तो आप इसको क्या करोगे? क्या करोगे आप? कैपिटल रिसिप्ट मानोगे। बिग अमाउंट मानोगे और इसको आप मानोगे कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मानोगे। और जब कैपिटल रिसिप्ट मानोगे तो आप इसको कहां दिखाओगे? लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटीज साइड में आप दिखाओगे, लायबिलिटी साइड में। कहां पे? बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड में दिखाओगे। ठीक? और एक बात और सुनो आप, लेगेसी जो होता है, पहली बात कि बिग अमाउंट होगा, दूसरा क्या होगा? ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। ये क्या होता है? नॉन रिकरिंग नेचर। और मैंने पहले भी बताया था कि जो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है वो कहां जाता है? वो बैलेंस शीट में जाता है, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट या फिर कैपिटल पेमेंट होता है। ठीक? तो नॉन रिकरिंग नेचर का होगा ये। क्यों होगा? कोई आदमी एक बार मरेगा ना, कि बार बार मरेगा और बार बार आपके नाम से वसीयत करेगा? बताइए आप भी। अरे एक बार मरा, मरने से पहले वसीयत कर दिया था, कि बार बार मरेगा वसीयत करेगा? नहीं ना। इसलिए नॉन रिकरिंग नेचर का होता है ये। क्या होता है? नॉन रिकरिंग नेचर का। तो ये 3 पॉइंट आप नोट करो, मैं इसको मिटा करके चौथा अगला पॉइंट बताऊंगा। आप इसको नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया आपने? चलिए मैं इसको मिटा दूं बच्चे? चलो मैं इसको रहने देता हूं, मैं इसी को 2 मिनट मिटाता हूं। ये मैं मिटा दे रहा हूं बस। 3 पॉइंट हो गया था। अब आप डालो चौथा पॉइंट, चौथा हेडिंग आप डालोगे नंबर 4। नंबर 4 में आप लिखना इंडोरमेंट फंड लिखो। नंबर 4 में आप लिखोगे बच्चे, 3 बता दिया था ना मैंने, 3 बता दिया था मैंने। आप चौथा लिखो इंडोरमेंट फंड। 4 पॉइंट लिखो आप, इंडोरमेंट फंड। ये देखो ये क्या होता है? इंडोरमेंट फंड गवर्नमेंट देती है बच्चे, बिजनेस करने के लिए या फिर किसी चीज के लिए क्या करती है? गवर्नमेंट देती है इंडोरमेंट फंड। तो जो इंडोरमेंट फंड होता है ये क्या होता है? इंडोरमेंट फंड क्या होता है? गवर्नमेंट देती है ग्रोइंग के लिए, ग्रोथ करने के लिए देती है, बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए देती है। किसके लिए देती है? ग्रोथ के लिए। ग्रोइंग लिख लो आप, ग्रोइंग के लिए देती है। फॉर बिजनेस एक्सटेंड लिख दो, फॉर एक्सटेंशन। बिजनेस को क्या करती है? बढ़ाने के लिए देती है। तो ये बताओ कि ये जो इंडोरमेंट फंड होगा ये बार बार मिलेगा आपको, गवर्नमेंट बार बार देगी आपको, एक बार दे दी तो ये क्या होता है? जनरली ये बिग अमाउंट होता है। क्या होता है? ये बिग अमाउंट होता है, पहली बात। और दूसरी बात कि ये नॉन करंट होता है। नॉन नहीं, ये क्या होता है? नॉन रिकरिंग होता है, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता है बच्चे, कभी कभी एक बार मिल गया। ठीक? नॉन रिकरिंग का नेचर होता है और बिग होता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा? इसको क्या मानेंगे? इसको मानेंगे हम
कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे, कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे, और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी साइड में मानेंगे, साइड में। देखो लाइबिलिटी नहीं मानेंगे इसको, लाइबिलिटी साइड में मानेंगे। क्लियर है? अब आप अगला लिखो, आप अपना अगला लिखोगे, पांचवा लिखो आप इंट्रेंस फी। नंबर 5 लिखो आप इंट्रेंस, इंट्रेंस फी। अब देखो इसमें आपको समझना होगा बच्चे, क्योंकि ये बिग भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बिग अमाउंट भी हो सकता है और स्मॉल स्मॉल अमाउंट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक। और जब बिग अमाउंट होगा, जब बिग अमाउंट होगा तो आप मानोगे इसको कैपिटल रिसीप्ट, और आप दिखाओगे कहां पे, बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में दिखाओगे। कहां पे? लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज साइड में दिखाओगे। और जब स्मॉल होगा तो क्या मानोगे आप रिवेन्यू रिसिप्ट मानोगे, रिवेन्यू रिसिप्ट मानोगे। और आप कहां दिखाओगे? इनकम साइड में, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप जब स्मॉल होगा ना तो आप क्या करोगे, इसको रिवेन्यू रिसिप्ट मानोगे और कहां दिखाओगे? इनकम साइड के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखाओगे। ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप, इंट्रेंस फी बिग भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। जब बिग होगा तो आप यहां दिखाओगे। और देखना, अगर आपको डाउट लगे कि बिग है या स्मॉल है, जब आप नहीं समझ पाओ कि बिग है या स्मॉल है, तो आप उसको स्मॉल मानना। ठीक। तो कोई एंट्रेंस फी की मैं बात करूं, कोई भी एंट्रेंस फी, मान लो कहीं आप मंदिर में जाते हो, आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, किसी क्लब में जाते हो, वहां पर एंट्रेंस फी लगता है। सपोज दैट कोई फैमिली मेंबर अगर बीमार हो, आप हॉस्पिटल जाते हो, तो वहां भी एंट्रेंस फी लगता है, डॉक्टर को देना होता है। ठीक है। तो जब आप डॉक्टर को फी देते हो तो देखो बार बार देते हो कि एक बार देते हो, बोलो आप बार बार देते हो कि एक बार देते हो। तो देखो ये रिकरिंग नेचर का भी होता है। ये क्या होता है? रिकरिंग नेचर का होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि रिकरिंग ही होता है, दोनों नेचर का हो सकता है। ये रिकरिंग और नॉन रिकरिंग नेचर का हो सकता है। तो आप इसको लिख सकते हो रिकरिंग नेचर, नेचर और नॉन रिकरिंग नेचर, नॉन रिकरिंग नेचर, नॉन रिकरिंग नेचर। ये दोनों तरीके से हो सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी क्लब में या फिर यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं ऐसे जगह पे आप जब जाते हो तो एक ही बार वो आपसे 1 साल का ले लेता है, 1 साल का आप इंटरेस्ट फी दे दिए या फिर 2 साल का दे दिए, ऐसे करके। लेकिन ज्यादातर जगहों पे क्या होता है, आप 1 महीने के लिए दिए, एक बार के लिए दिए। जैसे आप जू में गए, आप देखने गए अपने पापा के साथ जू में गए, तो पापा बाहर खड़े हैं, आप गए देख के चले आए। अब उसी टिकट पे पापा दोबारा चले जाएंगे क्या? नहीं ना, पापा जाएंगे अलग से होगा। या फिर तुम गए दोनों, अगर आप भी गए, पापा भी गए, फिर आ गए बाहर, फिर अगले दिन गए, तो अगले दिन फिर आपको एंट्रेंस फी देना पड़ेगा। यानी कि रिकरिंग नेचर का हो रहा है, बार बार देना पड़ रहा है। तो छोटा छोटा अमाउंट ही जा रहा है लेकिन बार बार जा रहा है। बात समझ रहे हो आप? तो देखो जब बिग होगा इंटरेस्ट फी तो आप कैपिटल मानोगे, यानी कि एक ही बार आप 1 साल का 2 साल का दे दिए, एक ही बार 2 साल का दे दिए, तो क्या मानोगे आप? उसको बिग मानोगे और कैपिटल नेचर का मानोगे। ठीक। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट, आप कैपिटल नेचर का तब मानते जब बेनिफिट फ्यूचर में लेते थे। यानी कि जब आप फ्यूचर में बेनिफिट लोगे, आपने क्या किया, एक बार इंटरेस्ट फी दे दिया, लगातार 1 साल तक आप जा रहे हो, बेनिफिट फ्यूचर में ले रहे हो आप, तो भी आप उसको कैपिटल नेचर का क्या मान सकते हो? कैपिटल रिसिप्ट मान सकते हो। और जब कैपिटल रिसिप्ट मानोगे तो लायबिलिटी साइड में आप दिखाओगे। ठीक। लेकिन आप बार बार आप दे रहे हो, हर मंथली दे रहे हो, जब जा रहे हो तब दे रहे हो, तो आप उसको स्मॉल मानोगे और रिवेन्यू रिसिप्ट में दिखाओगे। आप रिवेन्यू रिसिप्ट मानोगे उसको और दिखाओगे कहाँ? इनकम साइड में आप दिखाओगे।
इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? अब देखो, मान लो यहाँ पे 200 करोड़ 200 करोड़ रुपया मिला, इंट्रेंस भी मिला 200 करोड़। बताओ ये छोटा अमाउंट या बड़ा अमाउंट है? बोलो, छोटा है? छोटा है ये 200 करोड़ तुमको छोटा लग रहा है? पता नहीं पॉकेट में कितना पैसा होगा अभी, ये तुमको 200 करोड़ छोटा लग रहा है। हाँ, चलो बड़ा मान लिए, 200 करोड़ बड़ा है। कैसे बड़ा मान लिए तुम? लोगों के पास हजार करोड़ रुपया पैसा पड़ा होगा, बड़ा कैसे मान लिए? तो देखो, इसमें परेशान होने की बात नहीं कि छोटा माने या बड़ा माने। जब आप सुनो, जब आपको लगेगा कि छोटा है अमाउंट, तो आप उसको, या फिर जब कन्फ्यूजन होगा कि छोटा है या बड़ा है, नहीं पता चलेगा, तो आपका इंस्टीट्यूट कहता है कि आप उसको छोटा मान लेना। ठीक है ना? अब देखो, ये 200 करोड़ रुपया मान लो आपकी मंदिर में 200 करोड़ का डोनेशन आया, या फिर एंट्रेंस फी आया। एंट्रेंस फी की बात करो तो एंट्रेंस फी की बात करो, 200 करोड़ का एंट्रेंस फी आया मंदिर में। लेकिन ये जो 200 करोड़ रुपया आया है ना, अब देखो यहाँ पे 20-20 रुपया करके कितने लोगों ने, 10 लाख लोगों ने दिया, तब जाके ये पैसा आया। ऐसे मान लो 10 लाख लोगों ने दिया तो तब जाके ये पैसा आया। तो 10 लाख लोग मिलके, 20 लाख लोग मिलके अगर थोड़ा थोड़ा अमाउंट देते हैं और बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो आप उसको बड़ा अमाउंट नहीं मानोगे। क्या मानोगे? स्मॉल अमाउंट मानोगे। क्योंकि आप 1% का देखो ना, आपकी तो छोटे छोटे पैसे आ रहे हैं वहां पे, थोड़े थोड़े पैसे आ रहे हैं। अब एक ही बार कोई बड़ा अमाउंट आपको इकट्ठे देना पड़ता है, मिल जाता है, एक ही बार 10,000 मिल गया, 1 लाख मिल गया, जैसे भी कंडीशन होगा, तो आप उसको बड़ा मानोगे। समझ में आई बात? और जब नहीं मानना, नहीं आपको समझ में आया कि बड़ा माने छोटा माने, तो आप उसको छोटा मान लेना। ये आपका इंस्टीट्यूट कहता है। क्लियर है? आप इतना पॉइंट नोट कर लिए, मैंने आप बता दिया इसको कहाँ का दिखाते हैं। अब अगला आप देखोगे, अगला है आप इसको काम करो, नोट करो। मैं इसको मिटा करके आपको अगला बताता हूँ, आप नोट करो। चलो आगे अपना, आप 5 लिख चुके थे, छठवा लिखो। आप छठवा लिखोगे। छठवा में आपका पॉइंट है बच्चे, सेल ऑफ स्क्रैप। छठवा पॉइंट है ना, छठवा पॉइंट लिखो आप, सेल ऑफ स्क्रैप। आप इसको लिख सकते हो ओल्ड मटेरियल। ओल्ड मटेरियल। अब देखो, सेल ऑफ स्क्रैप आया या फिर ओल्ड मटेरियल आया, तो आप अपना बताओ कि क्या आप स्क्रैप बेचते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ज्यादातर क्या होता है? स्मॉल अमाउंट होता है, छोटा अमाउंट होता है। अब ये जो भी होगा ना, तो आपको स्मॉल और शॉर्ट की बात नहीं करनी है। जो भी सेल ऑफ स्क्रैप होगा, मटेरियल और ओल्ड मटेरियल होगा, आप उसको मानोगे रिवेन्यू। क्या मानोगे आप? रिवेन्यू, रिसिप्ट मानोगे। और आप इसका ट्रीटमेंट कहां करोगे? इनकम साइड। इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अकाउंट। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं देखिए, सारा लगभग कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका। अब मैं जो भी बचा हुआ है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को कराऊंगा। क्वेश्चन कराऊंगा, उसके हिसाब से कराऊंगा। तो आप यहां तक सारा नोट कर लीजिए। मैं अगले क्लास में आऊंगा आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर के, और मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग के लिए। बाय बाय बच्चे, तब तक के लिए बाय बाय।